सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 का पुस्तकीय अभ्यास समझेंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने कठिन शब्दों और शब्दों के अर्थ को बताया था। उसके बाद वाले वीडियो नंबर 37 में आप लोगों ने पठित काव्यांश के बारे में जाना था। आज वीडियो नंबर 38 में हम लोग पुस्तकीय अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ये आपका पाठ है होली आई। आज हम लोग इसी पाठ का पुस्तकीय अभ्यास जानेंगे। चलिए पुस्तकीय अभ्यास की ओर चलते हैं। ये है बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुख से पूछे जाने वाले यानी मौखिक प्रश्न हैं। तो मौखिक प्रश्न के उत्तर हम लोग संक्षिप्त रूप में दिया करते हैं। जैसे किसकी टोली आई। बच्चों, इसका उत्तर जो है वो आप लोगों को कॉपी में कराया गया है ना। आप लोगों ने पूरे वाक्य में इसका उत्तर दिया है कि बच्चों की टोली आई। होली में पिचकारी का क्या काम है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने अपनी कोर्स कॉपी में कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली में लोग क्या क्या करते हैं। होली में लोग रंगों से खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पकवान बनाते हैं आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, बधाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। आप होली का त्यौहार कैसे मनाते हो, है ना। इस प्रश्न की चर्चा हम लोगों ने अपने कक्षा में कर ली है, इसलिए इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें प्रश्न दिया गया है और उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, पर उसमें से एक उत्तर सही है। तो इन विकल्पों में से आपको एक सही उत्तर चुनना है। रंग उड़ाती क्या आई। रंग उड़ाती होली आई। होली में लोग ढम 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 क्या बजाते हैं। हारमोनियम, बांसुरी और ढोलक। तो ढम 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 ढोलक बजाया जाता है। होली में किसकी खुशबू उड़ती है। होली में पकवानों की, फूलों की या इत्र की। होली में पकवानों की खुशबू उड़ती है। चलिए अब है विस्तृत प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है क। होली में लोग एक दूसरे को क्या लगाते हैं। तो इसका उत्तर है होली में लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। प्रश्न संख्या ख। होली में लोग क्या क्या जमकर खाते हैं। इसका उत्तर है होली में लोग गुजिया, इमरती और कई प्रकार के पकवान, स्वादिष्ट पकवान जमकर खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कई छूट गया है। कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान जमकर खाते हैं। होली कैसा त्यौहार है। होली कैसा त्यौहार है बच्चों, इसका उत्तर आप लोगों को अपनी कोर्स कॉपी में आप लोगों को लिखवा दिया गया है, यानी काव्यांश के माध्यम से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखवाया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने इसे कॉपी में लिख लिया होगा। होली में हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए। होली में हमारे मन में द्वेष का भाव, बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर भी आपको काव्यांश के माध्यम से दिया गया है, शायद आपने कॉपी में लिख लिया होगा। अब चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चर्चा करने के लिए प्रश्न है। यदि आप ऐसे किसी बच्चे को देखें जो पैसों के अभाव में त्यौहार मनाने से वंचित रह जाएगा, तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करोगे। यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसों की कमी है, वह रंग नहीं खरीद सकता, पिचकारी नहीं खरीद सकता, पकवान नहीं खरीद सकता, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आपको अपने मन में ये सोचना है और इसके विषय में कक्षा में चर्चा कराई जाएगी। होली
का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हो? इस प्रश्न की चर्चा हम लोग कक्षा में कर चुके हैं। ग, दिवाली पर पटाखों से निकलता खतरनाक धुआं और होली पर बेकार होने वाले पानी, क्या आप इनसे सही मानते हो? विचार करके बताइए। इस प्रश्न की चर्चा हम लोग अपनी कक्षा में करेंगे। ठीक है, ये क और ग प्रश्न की चर्चा हम लोग अपनी कक्षा में करेंगे। इसका उत्तर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, कुछ नई चीज़ें हैं। हरा, नीला, पीला क्या हो जाता है? गीला, यानी कि बिना रंगों को गीला किए आप होली का त्यौहार कैसे मनाओगे? है ना, पॉसिबल नहीं है। तो पिचकारी में तो सूखे रंग भरे नहीं जाते, तो पिचकारी में हरे रंग को, नीले रंग को, पीले रंग को सबको पानी में घोलकर गीला किया जाता है और उसके बाद रंगों की बौछार की जाती है। ठीक है, अब होली का क्या क्या चीज़ें हैं? होली त्यौहार के लिए कुछ विशेष बातें हैं, चलिए जानते हैं। होली का त्यौहार भारत में वसंत के आगमन का प्रतीक है। वसंत के मौसम में कई सारे रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, सभी पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पूरी बगिया जो है वो फूलों से, फलों से भरने लगती है। तो वसंत का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वसंत के आगमन का प्रतीक है ये होली का त्यौहार। होली का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण की ओर। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को ली से आपको जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। हो और ली मिलकर बन गया होली, टो और ली मिलकर बन गया टोली, गो और ली मिलकर बन गया गोली। उसी तरह से यहाँ पर है ग, रंग, संग और तंग। आगे बढ़ते हैं समान तुक वाले शब्द, यानी सेम साउंड वर्ड। समान तुक वाले शब्द में हो गया आई, आई का हो गया लाई, इसमें भी अंत में ई है और यहाँ पर भी बड़ी है ना। यहाँ पर होली ल में बड़ी की मात्रा, यहाँ टोली ल में बड़ी की मात्रा। गाये शब्द के अंत में ए है और यहाँ लाए, यहाँ भी ए लिखा गया है। रंग ग है और यहाँ तंग, यहाँ भी ग लिखा गया है। तो इस तरह के शब्दों को बच्चों कहा जाता है समान तुक वाले शब्द। अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 में यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को आपको पहचानना है और उसके नाम दिए गए स्थान पर आपको लिखने हैं। ये है गुझिया, ये है ढोलक, ये है पिचकारी और यह है इमरती। ये इमरती, गुझिया, पिचकारी और ढोलक, इन सभी शब्दों का प्रयोग होली आई कविता में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला बनाओ। वैसे शब्द जो संयुक्ताक्षर हैं, जैसे द्वेष, इसमें द में हलंत लगा हुआ है, इसलिए द आधा है, व में एक ही मात्रा और श। और पहले के समय में द्वेष इस तरह से लिखा जाता था। द व संयुक्त होता था। तो अभी जो है द को इस तरह से नहीं लिखा जाता, अभी जो है वो नए क्रम में इस तरह से लिखा जाता है। द्वेष में द के नीचे हलंत लगाया गया है, व में एक ही मात्रा और श, द्वेष हो गया। फिर यहाँ पर है बच्चा, इसमें आधा च और पूरा च लिखा गया है, ये दोनों च संयुक्त है। प्यार, इसमें आधा प और य है, प और य जो है वो संयुक्त है। तो इस तरह से आपको संयुक्त अक्षर पर गोला लगाना है। चलिए, ये भी है आप लोगों के बीच की बातचीत, इसे आप लोग अपने घर में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आपको होली का त्यौहार कैसा लगता है? होली के अलावा आप कौन कौन सा त्यौहार आपको पसंद है और क्यों पसंद है?
इस पर हम लोग कक्षा में भी बातचीत कर चुके हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से कर सकते हैं, क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है। तो उसे वह क्यों पसंद है, क्या कारण है, इन सभी के बारे में आप लोग एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 में बताया गया है होली क्यों मनाई जाती है, होलिका कौन थी और प्रहलाद कौन था। ये तीनों प्रश्न के उत्तर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा में बताया गया है, कक्षा में इसकी चर्चा भी की गई है। तो मुझे लगता है ये सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब बताइए, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और न जाने कितने त्यौहार का हम मजा लेते हैं। सोचो और कल्पना करो, यदि ये त्यौहार हमारे जीवन में नहीं होते तो कैसा होता। इस विषय पर भी हम लोगों ने कक्षा में चर्चा की है कि अगर त्यौहार हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। इन सभी बातों की हम लोगों ने कक्षा में चर्चा की है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर कुछ कार्य हैं जो आपको अपनी समझ से उसके उत्तर को लिखना है और ये उत्तर आपको पुस्तक में ही लिखना है। यहाँ पर विभिन्न त्योहारों के चित्र व जानकारी एकत्रित करने दी गई है और एक एल्बम बनाने के लिए दिया गया है। यह कार्य आपको एक्टिविटी कॉपी में दिया जाएगा। ठीक है, ये कार्य आपको एक्टिविटी कॉपी में करना है। आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र है जिसमें बच्चा जो है एक लड़की को रंग लगा रहा है। तो इस चित्र को देखकर आपको क्या संदेश समझ में आता है, आप इस चित्र को देखकर क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। यह आपका गृह कार्य है और इस गृह कार्य को आपको अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। यहाँ दिवाली के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आसपास काफ़ी धुआं निकल रहा है। बच्चों ने शोर के कारण अपने कान को बंद कर रखा है। तो इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आता है, इसका उत्तर भी आपको नीचे दिए गए स्थान में लिखना है। तो यह दोनों कार्य आपको अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। तो बच्चों, अपने पुस्तकीय अभ्यास को पुस्तक में पूरा कर लीजिएगा। जिन प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया है उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जो मैंने होमवर्क दिया है, इस गृह कार्य को भी आप लोग अपने पुस्तक में ही पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने पुस्तक के अभ्यास को पूरा कीजिए, अपनी कॉपी के सभी लिखित कार्य को पूरा कीजिए, कविता याद कीजिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।